हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। क्या होती है ये? हमारे फूड का डाइजेशन हम देखते हैं इसमें कैसे माउथ से स्टार्ट होकर एनएस तक कंप्लीट होता है। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बकल कैविटी में, जो सलाइवरी एमाइलेज को सीक्रेट करती हैं। जो उस एंजाइम का काम क्या होता है? स्टार्च का डाइजेशन। तो फिर उसके बाद फूड कहाँ जाता है? ईसोफेगस से ट्रेवल करता है। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ फूड को पहुंचाने का काम करता है माउथ से स्टमक तक। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं इनका काम क्या है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करना। इन गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। ये HCl जो होता है ये क्या करता है? स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और म्यूकस जो होता है स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ताकि ये जो हमारा एसिड प्रोड्यूस है उससे कोई हार्म ना हो हमारे स्टमक को। फिर हमारा जो फूड है वो कहाँ पहुंचता है? हमारे स्टमक से कहाँ पहुंच रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या पहुंचता है हमारा? अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेनक्रेटिक जूस भी आता है और हमारा लीवर का जूस भी आता है। लीवर का जूस क्या होता है? हमारा बाइल जूस। अब ये बाइल जूस किसका ब्रेक डाउन करता है? फैट का डाइजेशन करता है। और दूसरा, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड पहुंचा है उसका मीडियम कैसा बना देता है? बेसिक बना देता है। तभी हमारे पेनक्रेटिक जूस उस पर एक्ट कर पाते हैं। पेनक्रेटिक जूस कौन कौन से होते हैं हमारे? एक तो होता है हमारा ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एक होता है हमारा लाइपेज जो फैट का डाइजेशन करता है। लास्ट में हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट में किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल ग्लूकोज में टूट जाता है। हमारा प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में टूट जाता है और फैट जो होता है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। फिर उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ चला जाता है? हमारी लार्ज। अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वापस बॉडी के लिए भेज देती है और बाद में जो वेस्ट बचता है वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर वाटर के एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो फीकल मैटर बनता है वो एनएस के थ्रू पास आउट हो जाता है। थैंक यू।